नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर मोहल्ले में आज एक सिरफिरे व्यक्ति के द्वारा अपने ही परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक टीम के द्वारा की गई कड़ी मशक्कत के साथ तकरीबन 12 घंटों बाद परिवार के लोगों को आजाद कराया गया। पुलिस की टीम के द्वारा घंटों सिरफिरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की गई, मगर बाद में जब स्थिति साफ नहीं हुई तो पुलिस के द्वारा घर के गेट को तोड़कर परिवार के लोगों को आजाद कराया गया। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर मोहल्ले में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे व्यक्ति के द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा करके बंदूक की नोक पर अपने ही परिवार को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घंटों मान मनोबल किया और अनंतः 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद परिवार के लोगों को आजाद कराया है। बताया जा रहा है कि घटना तकरीबन रात 2 बजे की है, जब आरोपी सुरेश मिश्रा के द्वारा परिवार के लोगों को बंधक बनाया गया था और सुबह तकरीबन 10 बजे घटना की जानकारी पुलिस को हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी सुरेश मिश्रा से बातचीत शुरू की और घंटों चली बातचीत के बाद भी कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। तब पुलिस के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए घर के मुख्य द्वार को तोड़कर आरोपी को बाहर लाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी सुरेश मिश्रा की मानसिक स्थिति खराब थी, जिसके कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि सुरेश मिश्रा डिंडोरी जिले में एसडीओ के पद पर पदस्थ थे, जहां पर उनके द्वारा रिश्वत लिए जाने का मामला भी सामने आया है। दरअसल रात में तकरीबन 2 बजे सुरेश मिश्रा के द्वारा अपने परिवार को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद आज सुबह उन्हें समझाने गए परिवार के एक सदस्य को उनके द्वारा गोली मार दी गई। तब घटना की जानकारी पुलिस को लगी और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सिरफिरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर अब भी उनका इलाज जारी है। पुलिस की माने तो सुबह से ही टीम के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर ये मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद घर के मुख्य द्वार को तोड़कर सिरफिरे को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने जैसे ही घर के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो सिरफिरा व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठा हुआ था, जिसके बाद उसे बाहर लाया गया। इस दौरान घर का काफी सामान बिखरा हुआ था और घर के कागजात और कुछ पैसे रुपए भी इधर से उधर थे, जिनके तहत पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। उसके अलावा पुलिस की टीम ने घटना में प्रयुक्त राइफल को भी बरामद किया है। मामले को लेकर जब मीडिया के द्वारा सिरफिरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहा। तब बाद में उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि सिरफिरे व्यक्ति के द्वारा आज सुबह से तकरीबन 10 से अधिक बार फायरिंग की गई है, जिससे मोहल्ले में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं आस पड़ोस के लोग डरे सहमे से घर के अंदर ही छुपे हुए थे, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने घर के मुख्य द्वार को तोड़कर सिरफिरे व्यक्ति को बाहर निकाला। ऐसा क्यों हुआ? क्या कर रहे थे आप? भाई बैठे रहिए। क्या वजह थी? गाड़ी निकल जाए। परेशानी है? कितने दिनों से परेशान है मिश्रा जी आप? किससे परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं बताइए। परिवार में है, घर में है, समाज में है, मीडिया से है, पुलिस से है, भगवान से परेशान है मिश्रा जी? सब से तो बोलिए, बोल के बताइए। हो गया, चलिए। मानसिक तो इसका समाधान है मिश्रा जी। पर हम इनकी वो बात हम कुछ इनकी नहीं समझ पाए। यार एक हफ्ते से मेंटली डिस्टर्ब था, पूछे तो हमको भगा देते थे। अब पूछते थे कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, जो दिक्कत हो तो बताइए, किसी तरह से उसे निकाल के समस्या का हल किया जाएगा। एक कुछ हमसे कभी नहीं बता, हमको क्या कहते कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, पर अपना लड़का बच्चा पाला जानते हैं, अपन इज्जत मर्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 10 से 11 बजे रात आए, लौट के उसको बैठाए अंदर, बात किए, हमसे वैसी मंगाए, उसमें पैसे रखे थे तो हम ले गए तो दिए, वहाँ से हम चले आए, आप जाए तो बैठे, फिर ड्राइवर से बात किया, वो चला गया। तब आए अंदर थे, वहाँ आए तो लेट गए। जब कुछ देर लेट हो गया, क्योंकि वो आदत डेली की थी उस तरह करने की, तो हम सोचे कि आते हैं बाहर तो भगवान का पैर पड़ते हैं। जब वहाँ लेटे रह गए तो नहीं लेटे, हम कहते क्या है आपको कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, काले एकादशी का व्रत था तो दिन भर से ऐसे रह गए। जमीनी विवाद था कुछ? साहब हमको कुछ बताए नहीं, बताए तो क्या बताया। हाँ, ये मानस नगर नेहरू नगर में हमको कल से सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सुरेश मिश्रा जी हैं जो कि हवाई फायर कर रहे थे निरंतर, और घर में अपनी पत्नी और बहू को बंधक भी बना रखा था अलग अलग कमरों में। उसी को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्यवाही की गई, और माइक के द्वारा अनाउंस करके कई बार उनको समझाइश दी गई कि कृपया वो सरेंडर कर दें।
और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि मोहल्ले में भी आम जनमानस में भी भय का माहौल व्याप्त था कि जो भी निकल रहा था गोली चला रहे थे निरंतर। उसी के तहत यहाँ पर अभी कार्यवाही करके सकुशल उन मिश्रा जी को भी बाहर निकाल लिया गया है और उनकी पत्नी और बहू को भी संरक्षित कर लिया गया है। घटना की वजह अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रही, चूँकि प्रथम दृष्टया देखने पर ज़मीन उमीन के कागज़ बाहर निकले रखे हुए हैं उनके सोफे पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़मीन कागज़ वागज़ देख रहे थे या ज़मीन से संबंधित कुछ विवाद है, वो तो आगे मिश्रा जी के बयान से और घर वालों के बयान से स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, कैसा वो घरेलू कैसा है ये तो घर वाले या मिश्रा जी ही बता पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उनके घर वालों को दे दी गई है फिलहाल। अभी स्थिति ये है कि मिश्रा जी को एम्बुलेंस में बैठा करके प्राथमिक उपचार के लिए, जैसा बताया गया कि बीपी और शुगर दोनों के पेशेंट हैं, तो उनको प्राथमिक इलाज के लिए अभी संजय गांधी भेज दिया गया है। ये लगभग 10 राउंड हवाई फायर किए गए हैं, जैसा देखने पता चला है, और 10 राउंड फायर उनके द्वारा किए गए हैं। हाँ, पता चला है कि उन्होंने अपने संधि जो उनके समझाइश देने के लिए आए थे, तो उनके ऊपर ही उन्होंने गोली चला दी थी और पुलिस वाले भी साथ में भी थे, जिससे कि ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई थी। अब कैसी स्थिति होती है? वो तो ना अभी स्थिति ठीक है, उनकी स्टेबल है। सभी को भी संजय गांधी में इलाज उनका जारी है। तिवारी मिश्रा मारा है, मेरे पिताजी को मारा है। क्या नाम उनका? श्रीनिवास तिवारी। कोई कुछ भी कारण नहीं पता, बस वो रात में 2 बजे फोन लगाए कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। चूंकि मेरे वो छोटी बहन का ससुर है, इसलिए हम लोग सोचे कि उसको क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं अपने आप को गोली। तो मेरे पिताजी सुबह 4 बजे भी गए तो वो दरवाज़ा नहीं खोले। उनके परिवारजन के लोग भी मिले, उनने भी कुछ भी जो भी समस्याएं बताई, उनकी कोई समस्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। उसके बाद सुबह मेरे पिताजी फिर से अभी 9-10 बजे पुलिस जब हुई कि 100 नंबर को डायल करने के बाद, तो फिर ये हुआ कि चलो हम भी बस पहुंच ही रहे थे। उसी बीच में वो दरवाज़ा पुलिस वाले जैसे ही खुलवाए, वो अपनी रिवॉल्वर उठाए और मेरे पिताजी बोले कि मिश्रा जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और इसी बात पे बस उसने गोली मारी। पिताजी मेरे भागे तो गोली पैर में लगी है, बस भगवान ने ये बचाया कि सीने में नहीं लगी। नहीं उसकी क्या मनसा है हम नहीं जानते, कि हम लोगों से कोई दुश्मनी है। अभी घर में क्या स्थिति है वहाँ? अभी घर में ये स्थिति कि मेरी छोटी बहन वहीं फंसी हुई है। आरोपी कहाँ है अभी? जी, आरोपी कहाँ पे? आरोपी भी वहीं अपने कमरे में है, बाहर खड़ा है, कमरे में है। क्योंकि हम नेहरू नगर में हम स्थिति नहीं देख पा रहे, तो हम नहीं बता सकते कि आरोपी कहाँ है। आरोपी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हाँ, आरोपी SDM है भैया, कहीं जहाँ SDO है, जो भी है। जी भैया, कोई विवाद नहीं हम लोगों का भैया। मेरी तो छोटी बहन उस घर में ब्याही हुई, हम लोगों का कोई विवाद कुछ नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्यों परेशान है, हम लोग ये नहीं जानते। नेहरू नगर में कहाँ पास की घटना है? नेहरू नगर में चंद्रामंगलम के पास की घटना है। जी हाँ, आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कोई मिश्रा जी रहते हैं ये नेहरू नगर में, सुरेश मिश्रा जी, और उन्हें किसी बात को लेकर जो है मन में गलतफहमी उनके आ गई थी, जिस कारण से वो अनावश्यक फायर कर रहे थे। जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश हुए थे हमको आने के लिए, मौके पे आए, देखे और परिस्थितियों को देखकर जो है ऐसा लगा कि बड़ा गंभीर मामला है, कोई पास आ नहीं रहा था। तो अधिकारियों से ही निर्देश लिए और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया। और प्लान करने में डर तो लग रहा था, क्योंकि प्रोटेक्शन भी हमारे पास था, तो उसको आधार मानते हुए हमने प्लानिंग करी। और हमारे साथियों ने, हमारे टीम के RD भैया है, वो भी बहुत अच्छे सपोर्टर शुरू से रहे, तो हमको भरोसा भी उन पर है। और इनको लेके सभी लोगों ने बढ़िया, अधिकारियों ने जो प्रोत्साहन दिया उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और सफल हो गए। जी, बंदूक जब्त हो गई है, उससे कारतूस वगैरह भी हैं, वो अभी ढूंढ रहे हैं। 10 फायर लगभग उसने कर लिया है, और हो सकता है कि होंगे तो देख ले रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? पूरा ऑपरेशन बड़ा रिस्की था, और आप लोग भी देख रहे हैं कितना रिस्की है। डर भी लग रहा था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग सब लोगों की मेहरबानी से अंजाम पे पहुंच गए और सब लोग सुरक्षित हैं और उनको मेडिकल अस्पताल। किचन में मैं था, मेरे साथी RD भाई थे और बिन्नू भैया थे, बाकी 3-4 लोग। अभी तक ये है कि जानकारी तब निकल के आएगी जब उनसे पूछताछ हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ बोलने में असमंजस है उनके पास, बोल नहीं पा रहे चीज़ों को लेके। अपन ये करीब कल 2 बजे से चल रहा है, तो 12 घंटे का ऑपरेशन रहा है। 12 घंटे का ऑपरेशन पुलिस की जानकारी में 10 बजे आया सुबह। जी 100 डायल को फोन करने पे हम लोग यहाँ पर आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य
हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैरी, सतना, मध्य प्रदेश।